चांडिल नारायण प्राइवेट ITI में 2 महान पुरुष की जयंती एवं स्वच्छता पखवाड़े मनाया गया। चांडिल नारायण प्राइवेट ITI शिक्षा संस्थान में 2 अक्टूबर को 2 महान पुरुष की जयंती मनाई गई। एक राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी, दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को याद किया गया। कॉलेज परिसर में 2 महान पुरुष के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। बाद चित्रांकन प्रतियोगिता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके सिद्धांतों एवं स्वच्छ भारत विषय को लेकर चित्रांकन आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में शिक्षक सहित 25 युवक युवतियों ने भाग लिया, जिसमें 3 को पुरस्कृत किया गया, बाकी शेष को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। 2 महान पुरुष में एक ने अहिंसा, कुटीर ग्राम स्वराज, दूसरे महापुरुष जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसके बाद अटल जी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा जोड़ा। महान पुरुष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। चल बोलो। मेरा नाम नियति कुलाल है और मैं रघुनाथपुर से हूँ। और आज 2 महापुरुषों का जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी। और मैं स्वच्छ भारत का चित्रांकन की आपको दिखा रही हूँ। बाद में प्राइज देने के बाद नाम दूसरा जो फर्स्ट लाया है वो भूमिका महतो है। इन्होंने एक अच्छा शब्द लिखा है, दुनिया में अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो वो बदलाव पहले खुद में लाओ। ये महात्मा गांधी जी का वचन था, नारा था। और अब ये सारी बुरी आदतें, ये पहले बुरा, हाँ, ये जैसे तीन बातें इन्होंने अच्छा सुंदर भाव से अपना पिक्चर को दर्शाया है। एक तिरंगे झंडे के बीच में अपना महात्मा गांधी जी को और उसके साथ साथ चरखा और तीनों बंदर, जैसे बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो, ये तीनों का एडवर्टाइजमेंट के रूप में दिखाया गया है और दर्शाया गया है कि हम लोगों को इस महात्मा गांधी का मार्गदर्शन पे कैसे हम लोग को चलना है। सबसे आई कैचिंग वर्ड है। हाँ। अब ये जो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, उसके बारे में लिखा हुआ रिजल्टेंट यानी इक्वल टू, अब ये सारी बुरी आदतें फोन चलाने वाले हर व्यक्ति में पाई जाती। ये सबसे बड़ा कटाक्ष है अभी जो लोग फोन चला रहे हैं दिन रात बच्चों के साथ। चलिए मैं भूमिका शंकर जी के हाथों के द्वारा दिया जाए। सबका प्रदर्शन सराहनीय। हाँ। करिश्मा को, संजय प्रामाणिक, आज नारायण ITI लुबुंडी चांडिल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। और दोनों मनीषियों का इस भारत के निर्माण में बहुत ही अद्वितीय योगदान है। जहां महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उनका भी जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था पोरबंदर में। और बाद में रजिस्ट्री करने के बाद साउथ अफ्रीका गए तो उनको लगा कि कैसे भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जब ट्रेन से उतार दिया जाता है, रंगभेद किया जाता है। उसके बाद वो भारत आकर के ठान लिए कि हमको भारत से अंग्रेजों को भगाना है। और बिल्कुल लंबी लड़ाई के बाद भारत को आज़ादी मिली। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि उन्होंने अहिंसात्मक रास्ता अपनाया, क्योंकि उनका मानना था कि भारत की जितनी भी संपत्ति है वो भारत का है, वो अंग्रेजों का नहीं है। जितना नुकसान होगा भारत का नुकसान होगा, जितनी संपत्ति बचेगी, परिसंपत्ति बचेगी, रेल बचेगा, जो भी बचेगा वो भारत का बचेगा। इसीलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया और उस रास्ते पर चल करके भारत को आज़ादी दिलाई। और कहा भी गया है कि दे दी आज़ादी तूने बिना खड्ग ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी जी के प्रति हम लोग जितने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करें वो कम है। और आज भी देश उनका ऋणी है। जहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री जी की बात है, उनका भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में मुगलसराय में हुआ था। और एक बिल्कुल साधारण परिवार, गरीब परिवार का लड़का जो पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से किए, गंगा नदी को अब तैर करके पार करते थे।
और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के साथ शामिल हुए और सौभाग्य रहा इस देश का कि भारत का वो दूसरा प्रधानमंत्री बने। और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा था 1965 में और 1966 में ताशकंद समझौता के लिए जब गए थे, जो आज उज्बेकिस्तान में है, वहीं पर जब ऐसा हुआ कि मेरी जीती हुई भूमि को लौटा देना है पाकिस्तान को, तो शायद ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके और वहीं पर उनका हृदय गति रुकने के चलते उनका देहांत हो गया। और वो पूरे राष्ट्र के लिए जो इतनी अपूर्णीय क्षति थी, एक गांव का, एक गरीब परिवार का लड़का देश का प्रधानमंत्री बना था और उन्होंने नारा दिया था जब जय जवान जय किसान का, कि अनाज के लिए अपने देश को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, उसके लिए उन्होंने जो प्रेरणा दी जवान के लिए और किसान के लिए, वो आज भी कायम है और उसको माननीय वाजपेयी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। आज भी इस भारत का जो सामरिक शक्ति है, जो आर्थिक शक्ति है, उसमें ये दोनों मनुष्यों का जो सोच है ग्राम स्वराज का और कुटीर उद्योग का, आज भी कायम है।